चलिए आज हम एक्सरसाइज 9.3 का सवाल नंबर 6 देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है हमें, चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ओ बी बराबर ओ डी है। यदि ए बी बराबर सी डी है तो सिद्ध करना है, हमें 3 भाग इसमें सिद्ध करने हैं और इसे हम बारी बारी से सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम फिगर को देखेंगे। इसमें क्या दिया गया है, चतुर्भुज ए बी सी डी दिया गया है जिसके 2 विकर्ण दिए गए हैं ए सी और बी डी। वो परस्पर एक दूसरे को बिंदुओं पर काटते हैं। और इसमें क्या दिया गया है, ओ बी बराबर ओ डी हमें दिया गया है। यदि ए बी बराबर ये बराबर हो इसके, तो हमें ये इसके तीनों भाग सिद्ध करने हैं। तो चलिए इसे सिद्ध करना शुरू करते हैं। इसमें हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। दिया है, इसमें दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर बिंदु ओ पर काटते हैं, एक दूसरे को काटते हैं। और क्या दिया गया है इसमें, हमें ओ बी बराबर ओ डी दिया है और हमें ए बी बराबर सी डी दिया गया है। तो इसमें सिद्ध क्या करना है, इसमें हमें 3 चीज़ें सिद्ध करनी है और इसे हम बारी बारी से सिद्ध करते चले जाएंगे और नंबर डालते चले जाएंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहला पार्ट लेते हैं। इसमें क्या करना है, हमें एरिया ऑफ डी ओ सी, एरिया ऑफ डी ओ सी बराबर सिद्ध करना है एरिया ऑफ ए ओ बी के। तो देखिए हमें इसमें क्या करना होगा, हमें इसमें पिछली जो एक्सरसाइज है उसमें हमें जाना होगा और इसमें क्या करना होगा, रचना करनी होगी। और रचना देखिए किस तरीके से करनी होगी, हमें हमने ए सी पर शीर्ष डी और बी से क्या करा है, लंब खींचा है। तो इसे हम पहले लिख लेते हैं। हमने रचना की है। रचना में हमने क्या किया है, ए सी पर भुजा या विकर्ण लिखना चाहिए क्योंकि ये विकर्ण है, विकर्ण ए सी पर शीर्ष या डी लिख देते हैं, डी तथा बी से लंब खींचा। हमने इसमें क्या किया है, ये जो विकर्ण ए सी है इस पे डी से इस पर लंब डाला और इधर से बी से हमने इस पर लंब डाला। तो चलिए इसे सिद्ध करना शुरू करते हैं। तो देखिए हमें पहले भाग में इसे एरिया ऑफ डी ओ सी और एरिया ऑफ ए ओ बी को बराबर सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने ये यहाँ से जो लंब बनाया है और इस बिंदु बी से ए सी पर लंब डाला है। हम क्या करेंगे, पहले त्रिभुज डी ओ, इसका भी हम नाम रख लेते हैं एम और इसका नाम एन।
इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या करेंगे, सर्वांग सिद्ध करेंगे। तो चलिए हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज DOM में DOM तथा त्रिभुज BON में हम कोई ऐसी तीन चीजें बराबर देख लें तो उससे क्या होगा, दोनों ये त्रिभुज सर्वांग सिद्ध हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहली चीज क्या मिलती है हमें, ये जो इसकी OD है, OD भुजा है, किसके बराबर दी गई है, OB के बराबर दी गई है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे OD बराबर है OB के। इसका कारण लिख देंगे, यहाँ पर हमें ये दिया गया है, सवाल में दिया है। अब देखिए दूसरी चीज हम क्या ले सकते हैं, इसकी दूसरी चीज ये है, क्योंकि हमने इस पे बिंदु B से और बिंदु D से क्या AC पर लंब डाला है, तो ये क्या होगा, कोण, ये और कोण ये क्या होंगे, दोनों समकोण होंगे। तो ये भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोण M बराबर होगा कोण N के, और यहाँ पर हम लिख देंगे ये क्या होगा, दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। अब देखिए तीसरी चीज हम क्या देख सकते हैं, तीसरी चीज हमें क्या बराबर मिलती है, ये देखिए बिंदु O पर क्या कर रहे हैं, ये AC और DB एक दूसरे को काट रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, ये जो कोण बनेगा शीर्षाभिमुख कोण बनेगा, और ये क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कोण DOM बराबर होगा कोण BON के। इसका कारण लिख देंगे, ये क्या है, ये कौन सा कोण है, ये शीर्षाभिमुख कोण है, जो क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हमें देखिए तीन चीजें हमें मिल गई हैं। पहली चीज क्या है, एंगल, दूसरी चीज क्या है, एंगल, और तीसरी चीज क्या है, साइड। तो यहाँ पर दोनों त्रिभुजों की को सर्वांग करने के लिए कौन सा नियम लगेगा, एंगल साइड का। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज DOM सर्वांग सम होगा त्रिभुज BON के, और इसका कारण लिख देंगे, एंगल साइड सर्वांग समता से के नियम से। तो यहाँ पर देखिए जब हमने ये त्रिभुज DOM और त्रिभुज BON क्या कर दिए, सर्वांग सिद्ध कर दिए, तो ये क्या होंगे, ये क्षेत्रफल में भी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ DOM बराबर होगा एरिया ऑफ BON के, क्योंकि हम जानते हैं कि जिनके क्षेत्र जो एक दूसरे के सर्वांग सम होते हैं वो त्रिभुज एरिया में भी या क्षेत्रफल में भी बराबर होते हैं। और ये इसका कारण भी हो सकता है, ये लिख सकते हैं कि CP/CT से। तो इसे समीकरण 1 का नाम देंगे। तो देखिए आगे अब हम क्या करेंगे, ये जो इस त्रिभुज DOC का बाकी का भाग जो बचा है हमारा, त्रिभुज DMC और इस वाले त्रिभुज
ओ ए का जो भाग बचा है बी एन ए, इसको भी हम क्या करेंगे, सर्वांग सिद्ध करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों को लिखना होगा। त्रिभुज डी एम सी तथा त्रिभुज बी एन ए में, इसमें भी हम तीन चीजें ऐसी ढूंढ लें जो कि बराबर हों, तो क्या हो जाएगा, ये भाग भी इसका त्रिभुज का बराबर हो जाएगा और सर्वांश हम कह सकते हैं इसे। तो इसमें देखिए क्या है, सबसे पहले अगर ये हमने लंब डाला है तो क्या होगा, ये एक सीधी रेखा है, तो यहाँ पर क्या, ये अगर इधर 90 डिग्री है तो इधर भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, और इधर भी 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहली चीज़ क्या मिल जाती है, ये जो कोण है डी एम सी, कोण डी एम सी बराबर होगा कोण बी एन ए के, कोण बी एन ए के, और ये कितना है, 90 डिग्री है दोनों, इसलिए क्या होंगे, ये दोनों कोण बराबर होंगे। अब देखिए दूसरा, यहाँ पर हमें दिया गया है ए बी बराबर सी डी, यानी कि ए बी किसके बराबर दिया गया है, इस भुजा सी डी के। तो ये क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सी डी बराबर ए बी। इसे पहले लिख लें या बाद में लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये बराबर हैं। तो इसका कारण क्या लिखेंगे, ये हमें दिया है। और देखिए तीसरी क्या चीज़ है हमारे पास, तीसरी है डी एम और बी एन। ये क्या कैसे बराबर कह सकते हैं, क्योंकि अभी अभी हमने क्या किया है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सिद्ध किए हैं, तो इसके क्या संगत भाग भी जो होंगे वो बराबर होंगे। और ये डी एम क्या है, इस दूसरे त्रिभुज बी एन का संगत भाग है, तो ये भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, डी एम बराबर होगा बी एन के, क्योंकि यहाँ पर हम इसका कारण भी लिख देते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज डी ओ एम सर्वांग सम है त्रिभुज बी ओ एन के, इसलिए क्या होंगे, दोनों आपस में बराबर होंगे, तथा सी पी सी टी से क्या होंगे, संगत भाग भी बराबर होंगे सी पी सी टी से। तो देखिए हमें इन दोनों त्रिभुजों में तीन चीजें बराबर मिल गई है। ये क्या है, ये क्या है, कोण है, लेकिन क्या है, समकोण है ये। तो ये क्या लिखेंगे यहाँ पर, राइट एंगल समकोण। और ये क्या है, सी डी, सी डी हमारे इस त्रिभुज डी एम सी का कर्ण है। तो कर्ण को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, हाइपोन्यूट, और इसे एच से दिखाते हैं। और ये क्या है, डी एम, डी एम क्या है, इस त्रिभुज की एक भुजा है, यानी कि साइड। तो इसमें क्या सर्वांग समता का नियम लगेगा, ये लगेगा हमारा आर एच एस का। तो हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज डी एम सी सर्वांग सम है त्रिभुज बी एन ए के, और इसका सर्वांग समता का कारण लिख देंगे आर एच
एस सर्वांग समता के नियम से। तो देखिए अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इसका मतलब क्या है, हम इसे ये भी कह सकते हैं इन दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ डी एम सी बराबर होगा एरिया ऑफ बी एन ए के, एरिया ऑफ बी एन ए के। तो इसे हम समीकरण 2 का नाम देंगे। तो देखिए अगर हमारा त्रिभुज जो है, त्रिभुज बी ओ सी और त्रिभुज बी ओ ए कौन कौन से त्रिभुजों से मिलकर बन रहा है, त्रिभुज डी ओ एम और त्रिभुज डी एम सी से। तो अगर हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पता करना हो तो हमें इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ना होगा। तो हमें क्या होगा, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर तो इसमें क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों की राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से और लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ डी ओ एम प्लस एरिया ऑफ डी एम सी बराबर एरिया, यहाँ पर एरिया लिखना था, एरिया ऑफ बी ओ एन प्लस एरिया ऑफ बी एन ए। तो देखिए इन दोनों को अगर जोड़ने पर हमें क्या मिल रहा है, एरिया ऑफ डी ओ सी, डी ओ सी। और अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को जोड़ दें तो हमें किसका एरिया मिल जाएगा, एरिया ऑफ ए ओ बी का, एरिया ऑफ ए ओ बी का। और यही हमें फर्स्ट पार्ट में सिद्ध करना था, जो कि सिद्ध हो चुका है। तो देखिए अपने दूसरे भाग में आते हैं जो हमें सिद्ध करना है। इसमें हमें सिद्ध करना है एरिया ऑफ डी सी बी। डी सी बी कहाँ पर बन रहा है, त्रिभुज डी सी बी, यानी कि ये वाला जो त्रिभुज है डी सी बी, इसका क्षेत्रफल बराबर सिद्ध करना है हमें एरिया ऑफ ए सी बी के। ये वाला जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल बराबर हमें सिद्ध करना है इस वाले त्रिभुज के बराबर। तो देखिए त्रिभुज ए सी बी किस किस को मिलाकर बन रहा है, त्रिभुज डी ओ सी को, और इसमें अगर हम जोड़ दें त्रिभुज ओ सी बी तो कौन सा हमें त्रिभुज मिल जाएगा, डी सी बी त्रिभुज मिल जाएगा। और ऐसे ही हम अगर इस वाले त्रिभुज में देखें ए सी बी में तो कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ दें, इसमें ओ सी बी का क्षेत्रफल जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ये त्रिभुज ए सी बी मिल जाएगा। तो देखिए जो अभी हमने सिद्ध किया है एरिया ऑफ डी ओ सी बराबर एरिया ऑफ ए ओ बी, तो इसे हम क्या बना देंगे, समीकरण 3 बना देंगे। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से। समीकरण 3 क्या कहती है, एरिया ऑफ डी ओ सी बराबर है एरिया ऑफ ए ओ बी के। एरिया ऑफ डी ओ सी बराबर है एरिया ऑफ ए ओ बी के। तो यानी कि अगर हमें जो सिद्ध करना है उसमें केवल इस वाले त्रिभुज की कमी है, त्रिभुज ओ सी
बी की। अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इसमें अगर जोड़ दें दोनों तरफ तो हमें क्या मिल जाएगा, त्रिभुज बी सी बी का क्षेत्रफल मिल जाएगा और इधर हमें त्रिभुज ए सी बी का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दोनों तरफ एरिया ऑफ ओ सी बी जोड़ने पर, क्योंकि किसी भी समीकरण में दोनों ओर जोड़ा जाए या घटाया जाए तो उस पर समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा काम हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे फिर, एरिया ऑफ डी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ओ सी बी बराबर होगा एरिया ऑफ ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ओ सी बी। तो देखिए इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज डी ओ सी में हमने क्या जोड़ दिया, त्रिभुज ओ सी बी का क्षेत्रफल जोड़ दिया। तो अगर हम इन दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, त्रिभुज डी सी बी का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एरिया ऑफ डी सी बी। ऐसे ही इधर हमने एरिया ऑफ ए ओ बी में क्या जोड़ दिया, एरिया ऑफ ओ सी बी। तो हमें इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जोड़ने पर क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ए सी बी मिल जाएगा, एरिया ऑफ ए सी बी मिल जाएगा। और देखिए दूसरे भाग में हमें यही सिद्ध करना था। तो देखिए अपना तीसरा भाग सिद्ध करते हैं। इसमें क्या कहा गया है, डी ए समांतर सिद्ध करना है सी बी के। और देखिए ये डी ए और सी बी क्या है, ये त्रिभुज डी बी सी का क्या है, ये आधार है। और ये क्या है, इस वाले त्रिभुज ए सी बी का भी आधार क्या है, सी बी है। अभी जो हमने दूसरे भाग में सिद्ध किया है, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल अभी हमने बराबर किया है। तो इसका मतलब क्या है, त्रिभुज डी सी बी तथा त्रिभुज डी सी बी और ए सी बी क्या है, क्षेत्रफल में भी बराबर हैं। क्षेत्रफल में बराबर हैं और इनके आधार भी क्या हैं, डी सी बी का आधार क्या है, सी बी है। और त्रिभुज ए सी बी का भी आधार क्या है, सी बी है। तथा उभयनिष्ठ आधार पर स्थित है। तो हम जानते हैं कि जिन दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो और आधार भी क्या हो, उभयनिष्ठ हो, तो वो क्या होते हैं, एक ही समांतर रेखा पर स्थित होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वह दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखा पर स्थित होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, डी ए समांतर है, डी ए समांतर होगा सी बी के।
अगर डी ए समांतर होगा सी बी के, और हमें सवाल में ही दिया गया है कि ये दोनों जो सामने की भुजाएं हैं ये क्या है, बराबर हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक चतुर्भुज भी हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज भी हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि इसकी दो आमने सामने की भुजाएं भी बराबर हैं, और समांतर चतुर्भुज होने के लिए क्या है, आमने सामने की भुजाएं समांतर होना और दूसरा जो जोड़ा होता है वो बराबर होना जरूरी होता है, और ये हमने सिद्ध कर दिया। इस वीडियो में इतना ही। इस अगली वीडियो में हम अगला सवाल लगाएंगे। धन्यवाद।